जय सिया राम। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज शिलान्यास किया जा रहा है राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने के लिए। और ऐसे लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड में ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए इस अयोध्या नगरी को वर्चुअली राम राज्य की वैल्यूज से सुशोभित किया जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा क्या क्या वर्च्यूज़ थी, क्या क्या राम के एट्रीब्यूट थे और किस तरह का राज्य था। राम राज्य की स्थापना की जा रही है, ऐसा समझ लीजिए। और ये कई सालों बाद, 5 सेंचुरीज के बाद ये शुभ दिन आया जब हमें राम के आदर्शों पे चलने का एक शुभ अवसर प्राप्त होगा। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे ग्लोब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल होगी कि जो राज्य ड्रिवन बाई वैल्यूज़ है, श्री राम की वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ उन्होंने अपने टाइम पे जिन वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश किया, जिन वैल्यू को उन्होंने हमेशा आगे जनरेशन टू जनरेशन थ्रू राम कथा और रामायण और अलग अलग तरीके से पास ऑन किया, राम भक्ति के थ्रू भी और ज्ञान के थ्रू। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे संसार को एक डिमॉन्स्ट्रेट करके इस देश की संस्कृति और वैल्यूज़ के बारे में अवगत करवाएगा और एक अपना आदर्श क्रिएट करेगा। समय क्या बोल रहा है, मेरे साथ बैठ जाओ। समय तो स्टैटिक है, समय थोड़ी जा रहा है। वो तो यार्ड स्टिक्स हैं इवेंट के पास होने के, वो बना रखे हमने। पल्स रेट से कनेक्शन कर लीजिए, ग्रहों से कर लीजिए, वो अलग चीज़ है। टाइम तो स्टैटिक है, इवेंट पास हो रही है, हमारा शरीर पास हो रहा है, टाइम थोड़ी पास हो रहा है। कहते हैं हम डेली लैंग्वेज में टाइम पास हो रहा है, हमारी एक्टिविटी पास हो रही है, इवेंट पास हो रहा है, हमारे प्रोग्राम प्लान वो पास हो रहे हैं। पर पास हम सोच रहे हैं वो पास हो रहे हैं, निकल रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रोथ। ये सब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एक एटम की क्या क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, एक्सप्रेस, एंड जिस पर्पज के लिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक एटम। बट पार्टिकल की क्या क्वालिटी है, पार्टिकल ट्रांसफॉर्म होने की पावर। और जितने बॉडी के सेल्स हैं, बिलियंस एंड बिलियंस, न्यूरॉन से लेकर इलेक्ट्रॉन से, दुनिया भर की चीज सब ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है। आप जाइए 2 मिनट में भी, अगर आपकी श्रद्धा का लेवल टॉप और डिवोशनल लेवल, डिवोशन इज पार्ट ऑफ श्रद्धा, इज एक्चुअली सर्च इंजन फॉर श्रद्धा, डिवोशन। आप जहाँ जरा सा अगर कहीं सरेंडर में चले गए, कहीं भरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, आप एनलाइटन, आपका इंटेलिजेंस, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा व्हाट इज ट्रुथ। और ट्रुथ क्या है, विवेक, क्या सही है क्या गलत है, बस इतना ज्ञान। और दुनिया में रहते हुए इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। राम जी को क्लैरिटी थी क्या सही है क्या गलत है, कब राज में बैठना है, कब जंगल में रहना है, कब क्या करना है, इसकी एक क्लैरिटी। ये विवेक, विवेक जागृत हो गया है सबके अंदर, जागृत नहीं है ना। हम एनर्जी सेंटर को जो कर रहे हैं वो तो अल्टीमेटली जाके थर्ड आई खोल लो, सब कुछ कर लो। जब आप संसार में रह रहे हो तो विवेक को यूज करो, एंजॉय करो ना। आप तीनों चीज एंजॉय करो, फैमिली लाइफ भी एंजॉय करो। समय कह रहा है ये, कोई इंडिविजुअल नहीं कह रहा। फैमिली लाइफ एंजॉय करो। ग्रोथ के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या करना है उसको करो और एंजॉय करो। एंजॉयमेंट तो हर एक में होना चाहिए। अगर वो एंजॉयमेंट नहीं है तो मजा नहीं है। तो एंजॉय, एंजॉय क्या होता है, जॉय, हैप्पीनेस की बात करें, जॉय, जॉय इज द मेन गेम।
ट्राई करो। जब ये करोगे आप किसी को एहसान नहीं कर रहे, वाइब्रेंट हो जाओगे आप। और आप वाइब्रेंट हो गए, आपको नहीं कह रहे हैं घर गृहस्थी में साधु संत, आप वाइब्रेंट हो गए। जो कहोगे सत्य कहोगे, जो करोगे अच्छा करोगे, अपनी आत्मा को शांति मिलेगी, कॉन्शियसनेस एक्सपांड होगी, आपकी जिंदगी बढ़िया जाएगी। मुसाफिर हैं, जाना तो है आखिर में, तो फिर भी आपको कितना आप राम से भाग लो, कहना तो राम नाम सत्य है, रियलाइजेशन तो हो ही जाएगा उस टाइम। और जैसे कि हमने बार बार आपको कहा है, नाम की महिमा का कोई अंत नहीं है। आप उसको किसी रूप में कहिए, श्रद्धा अंदर हो, शब्द कुछ भी हो, श्रद्धा के साथ होना चाहिए। हजारों शब्द हैं श्रद्धा के साथ, पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, इसको अडॉप्ट करना सबसे आसान, बस इतना। एक फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, आदिकाल से चली आ रही है, कोई कहता है बिलियंस ऑफ ईयर से चली आ रही है। राम नाम की नहीं चली आ रही है, महामंत्र में आया, बिलियंस ऑफ टाइम बोला गया वर्ल्ड वाइड। आज जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ एक घर की कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्लोब, यूनिवर्स। सिर्फ संसार की बात नहीं कर रही, यूनिवर्स की बात कर। और उस महामंत्र में जब राम लगा है, तो आप सोचिए उसकी क्या वैल्यू है, क्या एनर्जी वैल्यू है, एनर्जीज क्या है उसके अंदर, पावर क्या है उसके बाद, पोटेंशियल क्या है, एट इनविजिबल है। विजिबिलिटी तो आप जब करोगे, यू आर ए मशीन, आप तो विजिबल करने के लिए हो ना। ये जो मशीन है, ये इनविजिबल को विजिबल करने के लिए मानव शरीर बहुत बढ़िया बनाया। सोचो, ऊपर वाले से जुड़ जाओ, एक्शन में आएगा, विजिबल होता जाएगा। कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, कोई सिंपल सिस्टम। अच्छे विचार ले आओ संसार के भले के लिए, ऊपर वाले से जुड़ जाओ, वो आपको मैनिफेस्ट करना है, होगा तो आपके थ्रू, आपकी थिंकिंग के थ्रू होगा। आपकी थिंकिंग ही मेन सोर्स, माइंड इज द मेन सोर्स। कॉस्मिक माइंड से आपका माइंड जुड़ा, थिंकिंग निकली, वाइब्रेशन के थ्रू आई, एक्शन में क्रिएट होती जाती है। वाइब्रेशन रेट ऑफ मूवमेंट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, रेट ऑफ मूवमेंट के साथ ट्रांसफॉर्म होके मैनिफेस्ट होगी, एग्जाम्पल बनेगी, ग्रोथ चलता रहेगा। और कंटिन्यूएशन ग्रोथ से सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं, जो आज से 50 साल पहले था। आज सब काम कंप्यूटर पे हो रहा है। आवाज़ें लगी डिजिटल की 5 साल पहले, सब हंसते थे डिजिटल पे होता है, आज सब कहते हैं डिजिटल ही होता है और बाकी कुछ होता ही नहीं। आगे 5 साल में क्या होने वाला है? कोई एस्ट्रोलॉजी आज काम नहीं कर सकती। राम राज के अंदर एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, कर्म काम करती है, कर्मों से काम चलेगा। कोई दुनिया की एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है जो आपको कह दे ये फिक्स्ड है, आपको तो पुण्य मिलेगा मर्डर करते जाते, कोई एस्ट्रोलॉजी दुनिया में। एवरीथिंग इज यस, महासत्युग है, कार्मिक योग है, चल रहा है। कर्म करने पड़ेंगे, कर्म कांड की बात नहीं कर रहे, कर्म जो विजिबल है और जो टोटल है। कभी मत बोलिए कर्म, कार्य और करनी, ये तीनों में बहुत डिफरेंस है। ये वैसा ही डिफरेंस है जैसा स्पिरिट कॉन्शियसनेस एंड सोल के अंदर। यही ज्ञान है, यही ज्ञान भारत देगा, बोल के नहीं, समझा के नहीं, लिख के नहीं। बहुत लिटरेचर लिखे हुए, सब कुछ लिखा हुआ है। एक से एक बड़े वैदिक ज्ञान इस कंट्री के अंदर है, स्क्रिप्ट्स हैं, एक से एक स्पिरिचुअल बुक्स हैं, एक से एक बड़ी ज्ञानी बैठे हैं, साधु संत हैं। वो न बोल के होगा, न लिख के होगा, न सुन के होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू होगा। और यही डिमॉन्स्ट्रेशन राम ने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। राम राज जान जाई पर वचन नहीं, वचन के साथ जान चली जाए वचन नहीं जाए, जान जाई पर वचन न जाए। डिटर्मिनेशन होता है वचन के साथ, ये ऑनेस्टी होती है। मन वचन के साथ जब ये वर्ड आता है तो ये आपके मन, वचन और कर्म तीनों लेवल के ऊपर
जब इंटीग्रेशन होता है तो राम नाम उत्पन्न होता है। जो वो कहते थे, जो करते थे, जो सोचते थे, जो बोलते थे, जो दिखाई देता था, वो सेम। ट्रुथ की खासियत ये है, ट्रुथ तो ट्रुथ ही रहता है, नहीं है अलग अलग नहीं। तो वो जो बोलते थे, दिखाई देते थे, कहते थे, सुनते थे, समझाते थे, वो सब दिखाई देते थे। उसी को डेमोन्स्ट्रेशन तो दिखाया उन्होंने। और यही राम राज्य की स्थापना है। इसमें इससे बड़ा संसार के लिए, मैं इंडिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, संसार के लिए, संसार के लिए, यूनिवर्स के लेवल पे क्या होगा वो हमारी समझ से सबसे बाहर है। उसके लिए समय बोल रहा है कि इस संसार के अंदर भारतवर्ष राम की स्थापना करने जा रहे, ज्ञान की स्थापना करने जा रहे हैं थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन। बस ये ट्रू डेमोन्स्ट्रेशन है। रामलीलाएं होंगी, दीवे जलेंगे, दीवे जलने की वैल्यू पता चलेगी। इनविजिबल लेवल के ऊपर लाइट की क्या वैल्यू होती है, साउंड की क्या वैल्यू होती है, बड़े से बड़े उच्चारण, बड़े से बड़े मंत्र पढ़े जाएंगे। और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एक साइंटिफिक, आर्टिफिशियल साइंस की खोज है। उसके ऊपर जो इमोशनल साइंस है, हर एक लेवल के इमोशन है। एक पत्ते में भी इमोशन है, जिसको हम कहते हैं जान है, वो इमोशन है। आप कभी देखना, ब्रीज, ये जो कोरोना का पीरियड भी गया है, इसमें पॉल्यूशन हटते ही ब्रीज आने लग गई। मट्टी में पानी डालेंगे आप, खुशबू आने लग गई। तो वो एक एक्सट्रीम ऑफ द इमोशन है। एवरीथिंग इज ए लिविंग बॉडी, कॉन्शियसनेस। तो जिस चीज में भी कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर इमोशन भी है। और इसके साथ ही हम इसको, समय को, जो समय बतला रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पैसे समझ नहीं आएगा, शांति में जाएंगे, थोड़ा टाइम बैठिए। अभी मैक्सिमम लोग घर में ही हैं, और एजेड लोग तो बिल्कुल घर में हैं। बैठिए, समय के साथ थोड़ा सा अलाइन करिए अपनी कंपेटेबिलिटी, नहीं अलाइन करने की बात। कंपेटेबल तो हम हैं समय के साथ, अलाइन नहीं, अलाइन करिए। ये आपको राम नाम की महिमा खुद ही समझ में आ जाएगी, और किस तरह से वो विजुअलाइजेशन होकर मैनिफेस्ट हो रही है, और मैनिफेस्ट के आगे इमोशन में जाएगी। सब कहते हैं ये तो क्योर करती है, राम नाम से क्योर करती है। बीमारियों के नाम से क्योर नहीं करता है, इंसान को ट्रांसफॉर्म करके क्योर कर देता है। उसके अंदर ऐसी इम्यूनिटी आ जाती है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता। बड़े साधु संत -डिग्री में बैठे रहते हैं, कुछ फर्क पड़ता है सर्दी का। बस यही महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय ने बताया, कोई इंडिविजुअल नहीं बतला रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।